में हम समझेंगे HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए पहले हम इसका बेस समझेंगे, एक्चुअल में HCF होता क्या है, देन हम मूव करेंगे इनके टाइप्स ऑफ मेथड्स टू फाइंड आउट HCF। लास्ट में हम इनके ट्रिक्स को फॉलो करेंगे कि कैसे आप सेकेंड्स में HCF फाइंड आउट कर सकते हो गिवन नंबर्स का। चलिए मूव करते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट में देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर एज्यूम किए हैं, नंबर 4 एंड नंबर 8। हमें एक्चुअल में HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें सबसे पहले इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, देन उन फैक्टर्स में से जो भी कॉमन फैक्टर निकल के आएंगे हमें वो नोट करने हैं। उन कॉमन फैक्टर में से हमें फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यही आपका क्या होता है HCF। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर हमारा 4 है, तो 4 के फैक्टर्स होते क्या हैं, देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड कर दें और गिवन नंबर के इक्वल एंड लेस देन होते हैं। देखिए 4 के इक्वल एंड लेस देन कौन कौन से नंबर हैं आपके, 1 2 3 4। बट इसमें से नोट कीजिए जो 3 है वो 4 को डिवाइड नहीं करता, करेक्ट। तो इसलिए हम यहाँ 3 को क्या कर देंगे, रिमूव। अब इसके फैक्टर क्या हो गए आपके, 1 2 एंड 4, करेक्ट। अब हम 8 को देखेंगे, 8 है, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो 8 को कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 1 2 4 एंड 8, और यही नंबर क्या है, 8 से लेस देन एंड इक्वल है, ठीक है। तो ये इनके फैक्टर्स हो गए। अब हमने फैक्टर्स तो फाइंड कर लिए, सेकेंड हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इनके बीच में कॉमन फैक्टर। अब देखिए 4 एंड 8 के आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें, 2 एंड 4, यहाँ पे भी 2 एंड 4। अब इन 2 एंड 4 में से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आपका 4। तो आपका 8 एंड 4 का HCF जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नंबर 4। यही है इसका बेस मेथड, ठीक है। अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट। अगर ये तो हो गया बेस मेथड की बात, एक्चुअल में क्या होती है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ये छोटे नंबर्स पे बेसिकली हम इसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटे नंबर्स की कैलकुलेशन हम माइंड्स में ईजिली कर सकते हैं। बट अगर यहीं पे बात आती है बड़े नंबर्स की, कि हम बड़े नंबर्स का HCF फाइंड करने हैं, तो हम वहाँ ईजिली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, वो हमें डिस्कस करेंगे। तो आइए मूव करते हैं। फर्स्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें सेपरेट डिवाइड करना है, किससे, प्राइम नंबर से, तभी ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। प्राइम नंबर से हम कैसे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर आपको पता है क्या कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7, जिनके क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो अपनी टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो देखिए 162 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा, ये फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, 2 से। तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, यस। कौन से नंबर पे डिवाइड होगा, ये 81 पे, ठीक है। अब 81 फर्दर 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो ये 3 से डिवाइड होगा, यस। 3 से कौन सा नंबर पे जाएगा, ये 27। सेम एज इट इज हम यहाँ पे करते जाएंगे। तो जो हमारा 162 के जो फैक्टर निकल के आएंगे वो होंगे हमारे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, इसके जो फैक्टर निकल के आ गए, कौन कौन से फैक्टर हो गए इसके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सेम एज इट इज हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे किसके, 540 के। अब 540 आपका 2 से डिवाइड होगा, करेक्ट, यस। कौन से नंबर पे, 270 पे। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। कौन से नंबर पे, 135 पे। अब 135 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे मूव करेंगे 3 पे। 3 से डिवाइड होता है, यस। 3 इसको डिवाइड करेगा, सॉरी 45 पे। अब 45 अगेन 3 से डिवाइड होगा 15 पे। 15 अगेन 3 से डिवाइड होगा 5 पे। अब 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से ही। अब ऐसे हमारे 540 के फैक्टर्स क्या आ गए, सॉरी 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने क्या करना है, ये जो फैक्टर्स आए इनको सेपरेटली यहाँ पे लिख देना है। कैसे, देखिए 162 एंड 540, इनके जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या है, 2 इंटू 3, 4 टाइम 3 है हमारा। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन करेंगे, 2 सिंगल है तो पावर 1 इंटू 3 कितने टाइम है, 4 टाइम, तो 3 टू द पावर 4। सेम एज इट इज़ हम 540 को अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं इसको, 2 टाइम 2 था हमारा, 2 टाइम 3 इंटू 5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 पावर 1। अब देखिए हमें HCF में करना क्या होता है, इन दोनों फैक्टर के कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो
तो कॉमन देखिए 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, बट कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 होगी, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 1 कॉमन मीन्स जो लोएस्ट पावर वाले हमें वहाँ पे नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपका 3 टू द पावर 2। अब 5 यहीं पे अकेला, यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें 5 को नहीं लेना। इसका जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा ये आपका आएगा 54। तो आपका HCF क्या हो गया 162 एंड 540 का 54। ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मूव करेंगे हम डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है, तो हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो इसका HCF फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड में हमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट 2 नंबर है, ठीक है, इनको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। इसमें से जो छोटा नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा एज अ डिवाइजर काम करेगा, और जो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है वो क्या वर्क करेगा एज अ डिविडेंड। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये आपका डिवाइड होके कौन से नंबर पे जाएगा, ये है 1 पे 125, 2 पे क्योंकि इससे बड़ा नंबर आएगा। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे हम तो 115। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर आया होता है वो अब क्या काम करेगा एज अ डिवाइजर काम करेगा, और जो ये डिवाइजर था ये हमारा एज अ काम करेगा डिविडेंड। तो हमने इसको अंदर ले लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे, अगेन ये 1 पे यहाँ पे डिवाइड होगा। अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 10। 10 रिमाइंडर आने पे अगेन अब 10 रिमाइंडर है तो ये एज अ क्या काम करेगा डिवाइजर, और जो यहाँ डिवाइजर था वो एज अ काम करेगा डिविडेंड। ठीक है, अब देखिए ये इसको कितने पे डिवाइड करेगा 11 पे, क्या आ जाएगा 110, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। अगेन ये हमारा डिवाइजर, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए हमें ये कैलकुलेशन करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा यहाँ डिवाइजर 10 था, ये डिविडेंड हो गया। अब 5 टू ज़ा 10, फाइनली हमारा क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो अब देखिए इन दोनों नंबर्स के लिए जो हमारा HCF है वो हो गया हमारा 5, क्योंकि इन दोनों का डिवीजन करके लास्ट में 0 कौन से नंबर पे आ रहा हमारा 5 पे। अब ये तो चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर है हमारा 1380। अब हम जो हमारा ये आया है HCF आया दोनों नंबर्स का 125 एंड 240 का, इनके HCF से हमें जो थर्ड नंबर है 1380 इसको डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, 1380 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये कौन से नंबर पे कट आउट होगा, ये 276 पे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखिए अब इसका मतलब जो इन दोनों का HCF था, किनका, सॉरी, जो इन दोनों का HCF था वही HCF इसको क्या कर रहा है पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इन तीनों का HCF क्या हो गया आपका 5। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है, जो हमारे स्टार्टिंग में हमने बोला था फाइंड करना इनका HCF। अब हमारा HCF क्या आ रहा है इनका 5। ये हो गया आपका डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, जो पहले दो नंबर्स को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर डिवाइजर हो जाएगा, सेकंड नंबर डिविडेंड होगा, जो रिमाइंडर होगा वह डिवाइजर काम करेगा। ये कैलकुलेशन करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर 0 आता है तो हम उस डिवाइजर पे जो रिमाइंडर 0 ला रहा है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, थर्ड नंबर से। अगर ये थर्ड नंबर को पूरा कैंसिल आउट कर रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा HCF। अगर ये नहीं कर रहा फिर हम फर्दर चेक करते रहेंगे। अब हम जो लास्ट बात कर रही हूँ इसके ट्रिक्स की बात कर रही हूँ, कि जैसे लेट सपोज आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और उसमें आपके HCF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उसमें आपको टर्म्स दे रखे हैं जो थोड़ा सा आपके नोन में वो मिलती जुलती हो। लाइक देखिए यहाँ पे 12, 6, 13, 18। अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फैक्टर के केस में क्या करना होता है, फैक्टर हमेशा क्या होते हैं स्मॉल नंबर होते हैं, और क्या होते हैं ये डिवाइजर काम करते हैं, मीन्स ये अदर नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12, 6, 30, 18 में से 6 है। अब हमने 6 तो फाइंड कर लिया स्मॉल नंबर। अब हम चेक करेंगे ये इन बाकी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो 6 30 को डिवाइड करता है, यस 5 पे। 6 ये 18 को डिवाइड करता है, यस 3 पे। 6 आपका 12 को डिवाइड करेगा 2 पे। दैट मीन्स इनका HCF क्या हो गया आपका 6। नेक्स्ट देखेंगे 20, 16, 4 एंड 10। इसमें फाइंड सबसे पहले हमें क्या करना है स्मॉल फाइंड आउट करना है।
कर लिया हमने 4। अब हमें चेक करना है कि ये 4 जो अदर्स नंबर है उनको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ 16 जाता है 4 से, येस। 20 भी डिवाइड होगा, येस, बट ये 10 डिवाइड नहीं होगा 4 से। इस केस में हमें क्या करना है, 4 के फर्दर फैक्टर्स चेक करने हैं कि हो सकता है 4 अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो उसके जो बाकी फैक्टर है उनमें से कोई एक इन तीनों को डिवाइड कर दी। इनके फैक्टर क्या होंगे 4 के, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, क्या रहते 1 2 4। देखिए 4 तो नहीं कर रहा, अब सेकेंड हम इससे छोटा वाले नंबर पे मूव करेंगे 2 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है 20 16 10 को, येस। तो इनका HCF क्या आ जाएगा आपका 2, करेक्ट। अगर 2 भी नहीं करता तो उस केस में फिर HCF जाता आपका 1। अब हम मूव करेंगे थर्ड पे। थर्ड देखिए नंबर क्या है आपके 8 24 40 और 11। देखिए जब भी नंबर्स दिए गए हों उनमें से अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए कहीं पे भी जो प्राइम हो तो उसका HCF आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका HCF आपका 1 ही होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी प्राइम अगर नंबर्स दिए गए हों उनमें से एक भी नंबर अगर आपका प्राइम नंबर निकलता है तो उनका HCF क्या हो जाएगा 1, करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब हमें नंबर दे रखे हैं 8 24 49। चेक करेंगे कोई प्राइम नंबर है क्या, नहीं। अब हम स्मॉल नंबर चेक करेंगे। अब इसमें ये देखिए, अब इस वाली ट्रिक में क्या करना है हमें, जब भी आपको नंबर्स में से 2 ऐसे नंबर्स मिले कहीं पे भी, किसी भी पोजीशन पे हो कि वो आपस में माइनस करके 1 आ रहा है हमारा, जैसे 9 में से 8 जाएगा हमारा 1 आएगा। HCF के केस में ध्यान रखना है, जब भी आपको नंबर्स दिए गए हों उन नंबर्स में अगर कोई भी 2 नंबर को माइनस करके 1 आ रहा है तो उसका आपको HCF कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका HCF क्या आ जाएगा 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग RVN डिजिटल।